मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। शरीर में अत्यधिक वसा के जमने पर मोटापा घेर लेता है। मोटापा खासतौर पर पेट, ठोंडी के नीचे, जांघों और नितंबों पर होता है। मोटापा यानी ओबेसिटी अपने आप में कोई रोग नहीं, लेकिन ये कई खतरनाक रोगों का कारण जरूर है। मोटापे का असर व्यक्ति की आयु पर भी पड़ता है एवं इसके कारण कई अन्य रोग जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक्स और कुछ प्रकार के कैंसर होने का भी खतरा रहता है। पुरुषों में 30 या इससे ज़्यादा और महिलाओं में 28.6 या इससे ज़्यादा BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का स्तर मोटापे का संकेत देता है। आयुर्वेद में ओबेसिटी का औषधल्य का समग्र उपचार संभव है। कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जैसे शिलाजीत, हरितकी और मुस्ता का उपयोग मोटापे के इलाज में किया जाता है। आयुर्वेद में वजन को नियंत्रित एवं शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए रुक्ष, उष्ण यानी सूखे और गर्म गुणों से युक्त जड़ी बूटियों, वस्ती यानी एनीमा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जड़ी बूटियों को गर्म कर रेचक यानी दस्त के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जा सके। अतिरिक्त वसा को घटाने और मांसपेशियों को मजबूती देने में कुछ योगासन और मुद्राएं जैसे कि कोबरा, मत्स्य, ऊंट और गाय की मुद्रा मदद करती हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मोटापा, आयुर्वेद में अधिक वजन को मोटापा कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष में असंतुलन, वात, पित्त और कफ, मल, अग्नि और स्त्रोताश के कारण मोटापा होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में स्थल्य को मेदो रोग यानी मेद धातु का रोग जिसमें शरीर में मौजूद फैट शामिल हो बताया गया है। इसके कारण वसा और चयापचय ऊतकों में दिक्कत आती है। प्रणाली के कार्य में असंतुलन आने पर ऊतकों में कुछ बदलाव होते हैं जिससे अपने आप ही वजन बढ़ने लगता है। आयुर्वेद की दृष्टि से वजन बढ़ना एक चक्रीय प्रक्रिया है। उपरोक्त कारकों में असंतुलन के कारण जीवन शैली और आहार से संबंधित गलत आदतें पड़ने लगती हैं जिससे पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। इसकी वजह से आगे चलकर विषाक्त पदार्थ बढ़ने लगते हैं और संचार स्त्रोतात में रुकावट और ऊतकों के निर्माण प्रक्रिया में बाधा बनता है। इस चक्र की वजह से कफ दोष, वात, ऊर्जा और मेद धातु में असंतुलन होता है। आयुर्वेद में शरीर से अमा यानी विषाक्त पदार्थों को निकालने, भोजन संबंधी आदतों में सुधार, पाचन तंत्र को मजबूती देने और तनाव का स्तर घटाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों और औषधियों का प्रयोग किया जाता है। मोटापे के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है बस्ती। आचार्य चरक के अनुसार रोग के संपूर्ण या अर्ध उपचार के रूप में बस्ती का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से शरीर से अतिरिक्त वात को बाहर निकाला जाता है। वात प्रधान दोष के कारण हुए रोगों के इलाज में प्रमुख तौर पर इस चिकित्सा का इस्तेमाल किया जाता है। बस्ती कर्म में आंत की पूरी सफाई के लिए जड़ी बूटियों और इससे बने शक्तिवर्धक यानी टॉनिक का एनीमा के रूप में दिया जाता है। बस्ती में शरीर से बलगम के साथ साथ विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकाले जाते हैं। ये अतिरिक्त वात को हटाती और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करती है। ओबेसिटी में बस्ती कर्म के लिए हरितकी, अमलकी, मुस्ता, गुड़ची और विविधकी का इस्तेमाल किया जाता है। एनीमा के रूप में इस्तेमाल करने से पहले इन जड़ी बूटियों को गर्म किया जाता है। ओबेसिटी में आयुर्वेदिक मिश्रणों में से एक अस्थापन बस्ती भी है। इस जड़ी बूटियों में शिलाजीत, हींग, हरितकी और अमलकी शामिल हैं। लेखन बस्ती में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में कटु यानी तीखा, तिक्त, खट्टा, रूखा और तीक्ष्ण गुण होते हैं। अगला है उर्दतन यानी पाउडर मालिश। कई रोगों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा ऊर्ध्वतन की सलाह दी जाती है जिससे मोटापा दूर होती है। इस प्रक्रिया में वसा और कफ को कम और शक्ति को बढ़ाया एवं त्वचा को स्वस्थ किया जाता है। इससे हाथ पैरों में स्थिरता आती है, इसलिए मुद्रा से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए ये चिकित्सा उत्तम है। ऊर्ध्वतन प्रक्रिया मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि ये बढ़े हुए वात को शांत, बदबू को दूर और बहुत ज़्यादा पसीना आने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। अगला है वमन। वमन कर्म में औषधियों से उल्टी करवाई जाती है। इसमें नियमित रूप से नाड़ियों से बलगम को निकाला जाता है और शरीर खास तौर से पेट और छाती से अमा को साफ किया जाता है।
इस प्रक्रिया से फेफड़े से संबंधित विकारों जैसे कि टीबी और अस्थमा, त्वचा रोगों जैसे कि सोराइसिस और मेटाबॉलिक विकारों जैसे कि डायबिटीज से राहत मिलती है। वमन का प्रयोग मिर्गी, बवासीर, गर्दन में अकड़न, फोड़े और मोटापे के लिए किया जाता है। वमन के लिए 2 प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली उल्टी लाने वाली जड़ी बूटी जैसे कि मुलेठी और नमक का पानी, और दूसरी उल्टी के लिए दी गई जड़ी बूटियों के प्रभाव को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों जैसे कि नीम और अमल की। अगला है विरेचन। विरेचन पंचकर्म थेरेपी में से एक है। इस प्रक्रिया में घृत कुमारी, रुवर्ब और सेन्ना जैसी जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से रेचक करवाया जाता है, जिससे मूत्राशय और लीवर की सफाई तथा शरीर से अतिरिक्त पित्त को बाहर निकाला जाता है। ये प्रक्रिया अत्यधिक पित्त से संबंधित समस्याओं और अन्य रोगों जैसे कि पेचिस, फोड़े, फूड पॉइजनिंग, पुराना बुखार, किडनी स्टोन, मोटापा और कब्ज के इलाज में मदद करती है। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति के लिए त्रिफला क्वाथ के साथ अरंडी का तेल विरेचन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला है रसायन। रसायन औषधियों से शरीर को ऊर्जा दी जाती है और व्यक्ति की आयु को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं में सुधार लाया जाता है। मोटापे के कारण शरीर में ऐसे बदलाव होने लगते हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और शक्तिवर्धक वजन को नियंत्रित करने का उत्तम उपाय है। विभिन्न दोष पर रसायन जड़ी बूटियों का असर अलग होता है और इसमें से कुछ जड़ी बूटियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है कृमिनाशक। आंतों में कीड़ों पर काम करती है लेकिन उन्हें नष्ट नहीं करती। दूसरा है विषैली, पेट के कीड़ों को मारने वाली। और तीसरा है घाव भरने वाली। इन जड़ी बूटियों में शक्तिदायक, संकुचक और सूजन से राहत देने वाले गुण होते हैं। मोटापे के लिए रसायन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में आमलकी, विडंग, शिलाजीती शामिल है। वजन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल अकेले या किसी अन्य जड़ी बूटी के साथ मिलाकर कर सकते हैं। मोटापे की आयुर्वेदिक दवा में पहला है शिलाजीत। शिलाजीत को त्रिदोष की स्थिति में प्रतिरक्षा बढ़ाने के प्रभाव और ऊर्जा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक पुस्तकों में शिलाजीत को वात शक्तिवर्धक और कामोत्तेजक भी कहा गया है। ये प्रमुख तौर पर किडनी पर कार्य करती है, लेकिन पीलिया, मासिक धर्म से जुड़े विकार, पित्ताशय की पथरी, अस्थमा, हड्डी टूटने, यौन दुर्बलता, बवासीर, एडिमा और मोटापे के इलाज में भी ये मददगार है। शिलाजीत पाउडर और दूध के काढ़े का इस्तेमाल करते हैं। कटुकी में माइक्रोवियल रोधी, कैंसर रोधी, अल्सर रोधी और रोगाणु रोधी गुण होते हैं। ये लीवर, हृदय और किडनी के नेफ्रॉन एवं शरीर में रोग पैदा करने वाले बदलावों को रोकती है। कुटकी बुखार, मलेरिया, लीवर विकारों, अस्थमा, सांप के काटने और मोटापे जैसे कई रोगों के इलाज में मदद करती है। अगला है हरितकी। आयुर्वेद में हरितकी की शक्तिवर्धक, रेचक, कफ निस्सारक, संकुचक और ऊर्जादायक जड़ी बूटियों के रूप में जाना जाता है। ये श्वसन, स्त्री प्रजनन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। हरितकी का इस्तेमाल विभिन्न रोगों जैसे कि बवासीर, मसूड़ों में छाले, लीवर विकारों, पेट फूलना, अस्थमा, गले में खराश, एडिमा, खुजली और मोटापे के इलाज में किया जाता है। वात दोष वाले व्यक्ति में त्वचा पर जले के निशान और घाव को भी ठीक करने में हरितकी मदद करती है। अगला है विडंग। विडंग को कृमि घन यानी कीड़ों को नष्ट करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। ये आंतों से कीड़ों को साफ करने में असरकारी है। इस पौधे के फल से शरीर में शुष्कता लाया जाता है। इसका स्वाद हल्का सा तीखा होता है और ये आसानी से पच जाती है। इस पौधे से शरीर में गर्मी लाई जाती है। विडंग कफ और वात दोष को साफ करता है। इसमें विष को खत्म करने वाले गुण होते हैं। ये जड़ी बूटी कई रोगों जैसे कि कब्ज, मोटापा, भूख में कमी, पेट दर्द और पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाने में इस्तेमाल की जाती है। अगला है मुस्ता। मुस्ता में गठिया रोधी, संकुचक, फंगल रोधी, कामोत्तेजक, सूजन कम करने वाले और परजीवी रोधी गुण पाए जाते हैं। ये परिसंचरण, स्त्री प्रजनन प्रणाली और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। मुस्ता का इस्तेमाल विभिन्न रोगों जैसे कि दौरे पड़ना, स्तन कैंसर, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, मल में खून आना, भूख में कमी, ठंड और घबराहट के इलाज में किया जाता है। ये अग्नाशय, लीवर और तिल्ली के कार्य में सुधार लाती है। मुस्ता काढ़े और पाउडर के रूप में उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। मोटापे के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में पहला है त्रिफला। त्रिफला एक हर्बल मिश्रण है जिसमें अमलकी, विविधकी और हरितकी का एक समान
मात्रा मौजूद होती है। ये आयुर्वेद में सबसे अधिक बार इस्तेमाल होने वाली औषधियों में से एक है। इसे आक्सीकारक, रोधी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, लीवर को सुरक्षा देने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। त्रिफला ट्यूमर को कम और लीवर के कार्य को बेहतर करने में मदद करती है। ये ऐंठन, मोटापे, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दस्त, उल्टी के इलाज में उपयोगी है। ये जीमितली, कब्ज और पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाती है। अगला है अभ्यारिष्ट। ये एक हर्बल मिश्रण है जिसे विडंग, हरितकी, अंगूर और अन्य सामग्रियों के खमीरीकृत मिश्रण से बनाया जाता है। ये औषधि कब्ज को दूर, अग्निमांग और के इलाज और शरीर में अमा को बाहर निकालने में उपयोगी है। ये चयापचय प्रक्रिया को बढ़ाती है, इसलिए अभ्यारिष्ट अतिरिक्त वसा को हटाकर मोटापे को ठीक करने में नियंत्रित और मददगार है। अगला है मेदोहर गुगुल। मेदोहर गुगुल एक हर्बल मिश्रण है जिसे अमलकी, चित्रक, शुंठी, सोट, विविधकी, विडंग, हरितकी, मुस्ता और काली मिर्च से तैयार किया जाता है। मेदोहर गुगुल शरीर से अतिरिक्त मेद यानी मोटापे को हटाती है और पसीना लाने की प्रक्रिया में सुधार लाती है। इस प्रकार ये वजन घटाने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त वसा को भी कम करती है और हड्डियों को पोषण प्रदान करती है।